जय शाह दुनिया के 50 स्मार्ट तरीन लोगों में से एक है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो स्मार्ट तरीन लोगों में से एक है, टॉप 50 स्मार्ट तरीन लोगों में से एक है, ये इसको किसने करार दे दिया है? मतलब मुझे समझ में नहीं आती बात। या आप ही चलें, ऑडियंस जो देख रही है मुझे ये समझाएं बात कि ये जय शाह जो कि क्रिकेट का दुश्मन है, ख़ास करके देखें पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट शायकीन देखना चाहते हैं। इसने पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट को अपने टेन्योर के अंदर मुश्किल बना के रख दिया हुआ है। और लोग इसे कह रहे हैं, जिन्होंने स्मार्ट तरीन पर्सन बनाना था, जो स्मार्ट तरीन पर्सन अनाउंस करते हैं, वो कह रहे हैं ये टॉप 50 स्मार्टेस्ट तरीन पर्सन में से एक है। मतलब अब इस बात के ऊपर आप हंस लें या इस बात के ऊपर अफसोस कर लें, क्या किया जाए इस बात के ऊपर कि जय शाह जैसा आदमी टॉप 50 स्मार्ट तरीन पर्सन में से एक है। बीसीसीआई और आईसीसी का चेयरमैन जय शाह, जिसने हाइब्रिड मॉडल को तरजीह दी, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट नहीं होने दी। मतलब एक आईसीसी जिस भी कंट्री को अनाउंस कर देता है कि ये कंट्री मेज़बानी करेगा, ये कंट्री होस्ट है, आईसीसी में मौजूद सारे अरकान जितने भी ममालिक होते हैं उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं और सारे ही जाते हैं खेलने उस मुल्क के अंदर जो मुल्क मेज़बान होता है। लेकिन जय शाह इसके ख़िलाफ़ था और हाइब्रिड मॉडल को तरजीह दी। और दुबई के अंदर इंडिया का मैच हुआ था न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, जो इंडिया ने चैम्पियन ट्रॉफ़ी जीत ली थी। अलबत्ता एक अलग बात है, चैम्पियन ट्रॉफ़ी जीत ली, लेकिन स्मार्ट 50 लोगों में से जय शाह का होना ये बज़ाते खुद एक सवालिया निशान है कि इस बंदे को किसने टॉप 50 स्मार्टेस्ट तरीन पर्सन में से एक कह दिया। अजीब बात है। वैसे वो एशिया कप जो कि सितंबर में होना था इंडिया के अंदर, अब सुनने में ये आ रहा है कि वो दुबई के न्यूट्रल वेन्यू पे होगा और सारी टीमें वहीं पे जाके खेलेंगी। ये नया आइडिया है जी जय शाह साहब का कि जी वहाँ पे, और मेज़बानी खुद की थी और अपनी मेज़बानी छुड़वा के वहाँ भेज दिया। और मैं भी शायकीन को यहाँ पे खैर मैचेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि आईसीसी ने अपना फ़ैसला बदल लिया था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि पहले पाकिस्तान के साथ हमने कोई क्रिकेट नहीं खेलनी। लेकिन जब इनको पता चला कि हमने क्रिकेट ना खेली तो ब्रॉडकास्टर्स तो हमारे गले पड़ जाएंगे, जिन्होंने इन्वेस्ट करना है, स्पॉन्सर्स देने हैं, वो तो हमारे गले पड़ जाएंगे। तो फिर इसने कहा कि जी पाकिस्तान और इंडिया को एक ही ग्रुप में रखेंगे और फिर टॉप 4 जब होंगे तब भी पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच आएगा और माइट भी पॉसिबल कि फ़ाइनल में भी पाकिस्तान और इंडिया पहुंच जाए और एक ही एशिया कप में शायकीन को 3-3 बड़े टाकरे देखने को मिले जो कि पाकिस्तान और इंडिया के होंगे। और आपको पता है कि टीमें जैसी भी हों, अक्सर औकात जी इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर्स कह रहे होते हैं, हालांकि वो बड़े प्लेयर तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी हरभजन सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ तो गए ही होंगे कि वो कह रहे होते जी अब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला एक बस बात ही रह गई है, पाकिस्तान का मैच नहीं है इंडिया के साथ। और पाकिस्तान ने इनको जब हराया था तो फिर इनकी अकल ठिकाने भी आई हुई थी। और दूसरी तरफ अगर बात करें आप शादाब खान के हवाले से, तो शादाब खान इंजर्ड हो चुके हैं, कंधे की इंजरी है उनको। अब लेग स्पिनर को कंधे की इंजरी होना, इसका मतलब ये है कि आप काफ़ी देर तक क्रिकेट नहीं खेल सकते, जबकि पीसीबी की तरफ से ये बयान आया है कि 3 माह तकरीबन शादाब खान क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे और इंग्लैंड के अंदर जाके सर्जरी करवाएंगे, इंग्लैंड के अंदर अपना रिहैब करवाएंगे। देखें 2-3 माह लगते हैं या 4 माह लगते हैं। जैसे साइम अयूब था, उसको कहा जा रहा था कि 6 हफ्ते लगेंगे, तो आप देख लें 6 हफ्तों की बजाय उसको कुछ है तकरीबन कुछ 2.5 माह लग गए थे। तो एक एस्टिमेटेडली आइडिया होता है डॉक्टर्स का कि जी इतनी देर लग जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा देर भी लग सकती होती है, आपको पता है। अच्छा, अब अगर आप बात करें शादाब खान की, तो उसकी जगह पे सुफियान मुकीम आ सकता है और ये बड़ी अच्छी बात है। आप देखें
जहाँ जहाँ सुफियान मकीम को मौका मिला है ना, उसने अपने आप को प्रूव किया है कि भाई मैं लेग स्पिनर हूँ। इस वक्त पाकिस्तान का अच्छा टॉप लेग स्पिनर हूँ, टॉप स्पिनर्स में से एक हूँ यूँ कह लें। इब्रार भी काफ़ी हद तक बेहतर लगता है मुझे। तो बात यह है कि सुफियान मकीम को इसी बहाने चांस मिल जाएगा, अपनी जो भी उसकी क्वालिटीज़ हैं, जो भी उसका फ़न है वो दिखाएगा, वहाँ पे जान लड़ाएगा वो। और ये हकीकत है, वो जान लड़ाएगा ही लड़ाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये चांस अगर उसने मिस कर दिया तो लोगों के पास एक बड़ी दलील हो जाएगी, लोगों को एक बहाना मिल जाएगा कि भाई सुफियान मकीम तो फ़ारग है, उसको हमने एशिया कप में चांस दिया था, उसको हमने बांग्लादेश के ख़िलाफ़, उसको हमने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ होनी है अभी, उनके ख़िलाफ़ हमने चांसेस दिए थे, तो उससे कुछ नहीं हुआ, तो आप इसको बाहर ही करें तो बेहतर है। तो इसलिए वो पूरी जान लड़ाएगा अब यहाँ पे कि भाई वो सुफियान मकीम कुछ है, वो इसी तरह ही करेगा। और इसके साथ एक और फ़ैसला जो कि पीसीबी ने किया है, हमारी रोटेशन के अंदर ना 3-4 कोचेज़ हैं बस। हमारे पास या तो अज़हर महमूद है जो कि हमारे विव रिचर्ड हैं, या हमारे आकिब जुवैद हैं जो कि वसीम अकरम जैसे बड़े लेजेंड को कह रहे हैं कि जी अगर वसीम अकरम जब होते थे ना तो मेरा दिल नहीं करता था खेलने को, मेरा दिल नहीं करता था बॉलिंग करवाने को। तो वसीम अकरम ने भी आगे से जवाब दिया था, भाई अगर मुझे पहले पता होता ना मैं आकिब जुवैद को खेलने ही ना देता। ये एक दूसरे के ख़िलाफ़, यानी कि ख़ास करके आकिब जुवैद इस तरह से बात कर रहे हैं। नो डाउट के हमारे ये भी हीरो ही हैं, लेकिन जब ये ग्राउंड से बाहर आते हैं तो फिर ये वो हीरो जैसी बातें नहीं करते। मतलब वही एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, एक दूसरे को कहना कि यार ये ऐसा है, वो ऐसा है, इस तरह करना बड़ी अजीब सी बात है। और फिर मतलब कमरान इकबाल ने भी ये बात की है कि भाई आप एक छोटे टेन्योर के लिए, खाना पूरी करने के लिए आप ये बात कर रहे हैं कि अज़हर महमूद को आप कायम मकाम एक्टिंग कोच लगा रहे हैं, और ये अप्रैल 2026 तक रहेंगे। एक सीरीज़ खेलनी इसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 4 मैचेस की ये कोचिंग करेंगे, उसके बाद टोटल 13 मैच तो पाकिस्तान के हैं 2026 के अंदर। तो मतलब उसमें से भी 4 मैचेस ये ले जाएगा। अब बहाना अगले कोच को मिल जाएगा, जी 4 तो हम पहले इस तरह कर लिए थे, अब ये पीछे रह क्या गया था, तो वट एवर जो भी था। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि अज़हर महमूद को ही, जिसको हमने पहले कोच से हटाया फिर उसी को लगाया, अब हेड कोच लगा दिया है। आप यूनुस खान को, मोहम्मद यूसुफ को क्यों नहीं लगाते? उनकी कुछ शराइत है भाई। मान लें वसीम अकरम जैसा लेजेंड बंदा कह रहा है, लेजेंड वो कह रहा है कि भाई आप यूनुस खान या मोहम्मद यूसुफ को लगा लें। इमरान नज़ीर कहते हैं यार यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, शुएब अख्तर या फिर सलमान बट, इनको आप कोचेज़ लगा लें, आपकी टीम में वाज़िया तब्दीलियाँ ना आईं तो आप मुझे कहना कि भाई आप प्लेयर ही नहीं थे। गारंटी दे रहे हैं वो, मतलब इमरान नज़ीर की मैं बात कर रहा हूँ। एंड डिस्पाइट दिस आप जो है ना वो उनकी शराइत नहीं मान रहे। कोई मान लेंगे तो कुछ नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों को। पीसीबी की बात कर रहा हूँ, ख़ास करके शायद मोहसिन नकवी साहब जो कि हमारे चेयरमैन हैं, उनको अज़हर महमूद, आकिब जुवैद, वहाब रियाज यही नज़र आते हैं। उसके अलावा कोई बंदा उनको नज़र नहीं आता कि वो उनको कोचेज़ रख लें। तो ये बात है हमारी कि हमने अज़हर महमूद, हमने आकिब जुवैद, हमने वहाब रियाज, इसके अलावा और किसी बंदे को कोच के लिए सोचा ही नहीं है। हम एक कुएं के मेंढक बने हैं कि इस कुएं के अंदर से हमने जस्ट आपने इधर देखा जी आप वो लग गए, इधर देखा जी आप चेयरमैन ने देखा उसको जी आप आज हेड कोच हैं, आप आज बॉलिंग कोच हैं, आप बैटिंग कोच हैं, आप ये हैं। यानी ये 3 लोग आपने रोटेशन पे रखे हुए हैं, वही गेम करवा रहे हैं आप। तो कोई किसी किस्म की ये सोच नज़र नहीं आती जो कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी कह चुके हैं। यानी आप देख लें वसीम अकरम की बात, आप यार अब इग्नोर नहीं कर सकते आप उसको। आप किस तरह इग्नोर करेंगे वसीम अकरम की बात को? मतलब आपको 92 का वर्ल्ड कप जितवाने में अहम किरदार करने वाले वो पर्सन, वो कह रहे हैं भाई आप यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ या फिर आप उसको शुएब अख्तर को लगा लें, आप सलमान बट को लगा लें, इमरान नज़ीर कह रहे हैं। तो भाई आप इनको लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा आप लोगों को? क्या फ़ायदा नहीं होगा? बताएं। ठीक है, ऑडियंस से मैं बात कर रहा हूँ, ऑडियंस बताएं आप कि क्या इससे फ़ायदा नहीं होगा? अच्छा खासा फ़ायदा होना है और पाकिस्तान की टीम एक समत में आ जाएगी अगर आप इस तरह से करेंगे। और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है जिसमें हमारे 13 मैचेस हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम स्टैंड कर रहे होंगे।
और इस दफ़ा हमारे चांसेस भी हैं कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। हमारा ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ कोई मैच नहीं है, अगर हो भी तो हमारे अच्छी परफॉर्मेंस करनी चाहिए, लेकिन फ़र्ज़ करें नहीं है तो फिर हमें चांस अच्छा मिल गया है, हम उसको यूज़ करें, हम उसको प्रॉपर तरीके से लेके आएँ, हम परफॉर्म करें ताकि हमारी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के अंदर अच्छा मुकाम हासिल करे, फ़ाइनल तक पहुँचे और लॉर्ड्स के अंदर हमें खेलती हुई नज़र आए। बहरहाल कोचेस के हवाले से, शादाब खान की इंजरी के हवाले से, एशिया कप के हवाले से और जे शाह स्मार्टेस्ट 50% में से एक हैं, उसके हवाले से मैंने बात की। अगर आपको इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।